वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर। तो आज हम जो पढ़ेंगे बहुत बेसिक पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, और स्टार्ट करते हैं उसको एक एग्जाम्पल से। तो देखिए यहाँ पर एक पर्सन है मोहन, जो कि सोहन को गुड्स बेच रहा है वर्थ ₹50,000 ऑन 15th मार्च। ओके, तो ये मैंने क्या एग्जांपल लिया है कि मोहन सोहन को 50,000 रुपए का माल बेच रहा है ऑन 15th मार्च। सोहन ने कहा कि सॉरी मोहन, मैं आपको अभी कैश नहीं दे सकता हूं, मैं 3 महीने बाद आपको कैश दे दूंगा। तो क्या बिजनेस में किसी के ओरल प्रॉमिस पर आप विश्वास करेंगे, बातों पर विश्वास करेंगे? नहीं। मोहन कहता है कि नहीं भाई, प्रॉमिस तो रिटन होना चाहिए बिजनेस में। तो मोहन क्या कहता करता है, वो रिटन में लिख के देता है, कहता है कि ठीक है, आप 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर देना। ऐसा वो लिख के एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर किसको पकड़ दे देता है, सोहन को देता है। सोहन उस बिल को एक्सेप्ट करता है और उस पे साइन करता है कि आई एग्री टू पे, और फिर वो किसको रिटर्न कर देता है, मोहन को रिटर्न कर देता है। ठीक है, मोहन को ये कह के रिटर्न कर देता है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, मोहन ने सोहन पर एक बिल लिखा है और उससे कहा है कि आप मेरे 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर देना। सोहन इस बात से एक्सेप्ट करता है और उस पे साइन करके रिटर्न कर देता है कि ठीक है, मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो इसी ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है, ये जो रिटन इंस्ट्रूमेंट है, इसी को या ये हम कह सकते हैं ये जो रिटन प्रॉमिस है टू पे 50,000 आफ्टर 3 मंथ्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। देखिए, एक हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था उससे रिलेटेड स्पेसिमेन ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज आपको यहाँ पे दिख ही रही है कि 15 मार्च को बिल बनाया गया है कि 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, अभी हम राजीव को कंसीडर नहीं करेंगे, पे द सम ऑफ 50,000 ओनली। ठीक है, मोहन ने किसको डायरेक्ट किया है, सोहन को किया है कि 50,000 का आपको पेमेंट करना है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका जिसमें इस पे एक्सेप्ट किया जाता है कि ठीक है, मैं आपको 3 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो अभी तक हमने केवल बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी सीखी हैं। पहली पार्टी अभी हम डिस्कस करेंगे, पार्टीज ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज 3 पार्टीज होती है, बट अभी हम बात करेंगे दो पार्टीज की, ड्रॉअर एंड ड्रॉई। तो देखिए, ड्रॉअर हमारे केस में क्या था, मोहन था। मोहन ने क्या काम किया, मोहन ने बिल बनाया, तो हम उसको मेकर भी बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मोहन ने एक बिल ड्रॉ किया ऑन सोहन, तो उसे हम ड्रॉअर भी कह सकते हैं। तो पहली पार्टी हमारी कौन सी हो गई, मोहन। मोहन मतलब मेकर ऑफ ए बिल और ड्रॉअर ऑफ ए बिल। तो रीड कर लेते हैं एक बार, ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स, मेकर यानी, और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज यानी राइटर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ही इज ए पर्सन हु हैज ग्रांटेड, उसने कहा था कि भाई आपको पेमेंट 3 महीने का मैं क्रेडिट दे रहा हूं, तो ही इज ए पर्सन हु हैज ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन, किस पर्सन पर, जिस पर कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया गया है। और हमारे एग्जाम्पल में कौन ड्रॉअर था, मोहन ड्रॉअर था। ठीक है, ड्रॉई कौन सा था, ड्रॉई इज द पर्सन ऑन होम, जिस पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया गया। तो हमारे क्वेश्चन में कौन था वो, हमारे क्वेश्चन में था वो सोहन। तो उसने बिल को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए हम उसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं। और बिल उस पर ड्रॉ किया गया है, उसे पेमेंट करना है, इसीलिए हम उसको ड्रॉई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रॉई क्या हो गया, ड्रॉई इज द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर हिज एक्सेप्टेंस, इसीलिए एक्सेप्टेंस के लिए आपने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं। तो अभी तक की एग्जाम्पल में हमने दो पार्टी तो सीख ली, अब हमारी कौन सी पार्टी बचती है, पे। तो देखो, अब मोहन क्या कह सकता है, उसके पास दो चीज है, वो या तो सोहन ये मेंशन करे अपने बिल में कि आप मुझे पेमेंट करो, या फिर वो ये भी तो कह सकते हैं कि आप थर्ड पर्सन को पेमेंट कर सकते हो, बट उसका नाम देना होगा। तो पे कौन सा हो गया, पे इज द पर्सन
whose name is written in bill of exchange या to whom the amount is to be paid। तो इस क्वेश्चन में हमारे पे कोई नहीं था, बट जो मैंने आपको स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाया था, देखो उसमें यहाँ किसको पेमेंट करने को कहा जा रहा है। मोहन सोहन से क्या कह रहा है कि आप किसको पेमेंट करो, राजीव को। तो राजीव कौन हो गया, पे। तो दैट मीन्स 3 पार्टी हो सकती हैं, अदरवाइज 2 पार्टी तो होती ही होती हैं, ड्रॉर एंड ड्रॉई। अगर ड्रॉर को पेमेंट कर रहा है तो उसे हम पे भी बोलते हैं। ओके, तो पे विल बी ड्रॉर इटसेल्फ और थर्ड पर्सन, मतलब ड्रॉर भी हो सकता है और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो देखिए 2 टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं आपके, ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। आपके कोर्स में ट्रेड बिल है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज ड्रॉन फॉर ट्रेड पर्पस, यानी ट्रेड ट्रांजेक्शन होती है। जैसे इसमें क्या था ट्रेड ट्रांजेक्शन, आपने गुड्स बेचे सोहन को, तो आप बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, आपने ड्रॉन किया, मोहन ने ड्रॉन किया और एक्सेप्ट किससे किया, सोहन ने। तो ड्रॉन भी होना चाहिए और एक्सेप्टेड भी होना चाहिए फॉर ए ट्रेड ट्रांजेक्शन। ट्रेड ट्रांजेक्शन क्या थी, गुड्स बेचे गए थे, इज कॉल्ड ट्रेड बिल। तो ये आपके कोर्स पे ट्रेड बिल ही है। स्टिल एकोमोडेशन बिल भी कोई बड़ी चीज नहीं, पढ़ तो लेते ही है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, यहां तक तो ठीक था, बट यहाँ पर बिजनेस नहीं, फॉर म्यूचुअल है हेल्प, एक दूसरे की मदद करने के लिए जो मनी लिया जाता है, उसके लिए जो बिल ड्रॉ किया जाता है उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। ठीक है, तो आपके कोर्स में एकोमोडेशन बिल नहीं है, आपके कोर्स में केवल ट्रेड बिल है। तो देखते हैं अब आगे हम और आगे के टर्म समझते हैं अपने एग्जाम्पल से ही। हमने वो बिल बनाया था 15 मार्च को। ओके, कितने का बना था वो हमने बनाया था 3 मंथ्स का। ओके, तो देखते हैं इसकी डेट, ड्यू डेट ऑफ बिल 15 मार्च, तो 15 अप्रैल 1 महीना, 15 मई और जून। 15 जून आपके 3 डे, 15 जून क्या हो गई आपकी ड्यू डेट ऑफ बिल, 15 जून क्या होगी ड्यू डेट ऑफ बिल। अब इस केस में जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसमें 3 दिन ग्रेस के दिया जाता है, अगर मैं इसमें 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर दूं तो वो बन जाएगी आपकी 18 जून, और दिस इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो इसका मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, दैट डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो इसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days टू द ड्यू डेट ऑफ ए बिल इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज दिस चैप्टर। आपका एक दिन भी इधर उधर होता है तो आपकी डेट गलत हो जाएगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इसीलिए बहुत आराम से सीखेंगे इसको। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ पॉइंट्स दिए गए जिस पर आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड व्हेन बिल इज पेबल ऑन डिमांड। डिमांड का मतलब है भाई मुझे कल दे देना, डिमांड हो गया ये, तो इसमें कहाँ से डेज ऑफ ग्रेस आए। तो हमेशा ध्यान रखें व्हेन बिल इज ऑन डिमांड और एट साइट, तो उसमें कभी भी डेज ऑफ ग्रेस अलाउ नहीं होंगे। अब आपका जो डेज, आपके जो डेज है, ड्यू डेट है, वो जरूरी थोड़ा मंथ्स में ही हो, आपको क्रेडिट पीरियड क्या कहते हैं डेज में भी अलाउ हो सकता है। तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए when the period of a bill is stated in days, किसमें है, डेज में है, और मेच्योरिटी डेट विल बी इन डेज। तो किस तरीके से लेनी है इसको मैं ध्यान से समझा। ये देखिए आपका बिल हुआ है 1 जनवरी को, 60 days का बिल है आफ्टर द डेट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को तो एक्सक्लूड करना है। 1 जन को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, उसमें से 1 जनवरी को आप हटा दीजिए, तो 30 दिन तो आपके जनवरी के हो गए। फेब 2021 के तो 28 दिन होंगे आपके, तो अभी 58 डेज हुए। 2 days आप किसके लोगे, मार्च के। तो ड्यू डेट ऑफ बिल हो गई आपकी 2 मार्च। अब इसमें क्या ऐड करने हैं हमें, 3 days और ऐड करने, 3 days ऑफ ग्रेस। तो आपकी मैच्योरिटी डेट कितनी हो जाएगी, 5 मार्च, 5 मार्च। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप डेज में निकालते हैं तो डे और डे ऑफ ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। मंथ्स का तो बहुत इजी होता है, व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज इन मंथ्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था,
उसमें आप मंथ में कैलकुलेट करेंगे और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसका आता है पॉइंट नंबर डी। इसमें कहा कि अगर आपकी मैच्योरिटी डेट एक ऐसे दिन पे आ रही है जो कि एक पब्लिक हॉलीडे है, तो आपकी मैच्योरिटी डेट विल बी ऑलवेज अ प्रीसीडिंग डे। क्या होगी? प्रीसीडिंग बिजनेस डे। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है 2 अक्टूबर हमारा पब्लिक हॉलीडे होता है, तो आपकी आपकी जो डेट होगी वो क्या हो जाएगी? फिर आपकी डेट हो जाएगी 1 अक्टूबर। क्यों ऐसे? क्यों एक दिन बाद क्यों नहीं? क्योंकि पब्लिक हॉलीडे तो आपको पहले से ही पता होता है, तो इसीलिए आपको हम एक दिन आगे का नहीं देंगे, क्या देंगे? एक दिन पीछे का। तो 1 बिजनेस डे। ओके, तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आज हम बहुत हल्की ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आएंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ड्यू डेट्स ऑफ द बिल का है, वैसे तो बेसिकली इन्हें कहना चाहिए था मैच्योरिटी डेट्स। ठीक है, इसमें क्या है? 1 दिसंबर और 60 डेज। अभी हमने पढ़ा था दिसंबर हमारा 31 दिन का होता है, उसमें से 1 दिसंबर को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कहा था एक्सक्लूड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो 30 दिन आपके क्या हो गए? दिसंबर के हो गए। 30 दिन आपके जनवरी के हो गए। ठीक है, तो अब इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड करने, तो एक तो 31 जनवरी हो गई आपकी, एक 1 फेब हो गई और एक 2 फेब। तो इसका मतलब आपकी मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगी? 2 फेब। तो ड्यू डेट ऑफ बिल क्या हो जाएगी आपकी? इसमें ड्यू डेट कहा गया, ये डेट ऑफ मैच्योरिटी है 2 फेब। एक और हम ले लेते, बाकी आप अपने आप कोशिश कीजिएगा करने का। 29 मई 4 मंथ। तो देखिए 29 मई और 4 मंथ। चलो एक वैसा ले लेते, पब्लिक हॉलीडे का कोई आता है, ये भी आ सकता है, बट कल इसको देख लेते हैं। 23 नवंबर 2 मंथ। तो देखिए 23 नवंबर है 2 मंथ, तो नवंबर, 23 दिसंबर एंड 23 जनवरी आपका आ गया ड्यू डेट। इसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे, तो ये आपके क्या बन गया? 26 जनवरी बन गया। बट 26 जनवरी इज ए पब्लिक हॉलीडे, तो इसका मतलब हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? हमारी डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगी 25 जन। ये भी देख लेते हैं 29 मई 4 मंथ। तो देखिए 29 में है मई, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर आपका 30 का होता है, तो 30 सितंबर एक दिन हो गया डेज ऑफ ग्रेस। 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्या होता है आपका? 2 अक्टूबर पब्लिक डे हॉलीडे होता है, तो मैं उससे पहले का क्या लेना पड़ेगा? बिजनेस डे। दैट मीन्स आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगी? 1 अक्टूबर। तो आज हमने बहुत ही सिंपल कंसेप्ट किए हैं, क्योंकि चैप्टर आज हम स्टार्ट किया है हम लोगों ने। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।